Hello everyone, welcome to our channel Pranam SSC. Today we are going to study about Asian history. So, what is Asian history? Asian history means very old history. It talks about how people lived above before the modern times. एशियन हिस्ट्री एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री होती है जो हमें बताती है कि जो मॉडर्न टाइम से पहले के लोग थे वो कैसे रहते थे. So first is Stone Age or Stone Age, Paleolithic Age. People used to stone as a tool. People जो लोग थे वो स्टोन को अपने टूल के साथ से यूज करते थे. They lived in caves, वो गुफाओं में रहते थे. They hunted animals and wild fruits. वो जानवरों को मारते थे और वाइल्ड फ्रूट्स खाते थे. बट मिडल एज स्टोन के अंदर मेसोलिथिक एज में टूल्स बिकम बेटर. जो उनके टूल्स थे वो बहुत अच्छे बन गए थे. थोड़े और चीज़ों से लकड़ियों से वगैरह से बने लग गए थे. पीपल स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल ग्रुप्स और पीपल से अलग अलग ही रहते थे. 3-4 लोग एक ही केव में ग्रुप के साथ रहते थे. न्यू स्टोन एज, नेलियोलिथिक एज. पीपल स्टार्टेड फार्मिंग, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया. दे लिव्ड इन विलेजेस, वो गाँव में रहने लगे. दे मेड क्ले पॉट्स और वो क्ले मिट्टी का सामान भी बनाने लगे. इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी ओल्ड एंड एडवांस सिटीज बनने लग गई थी उस टाइम पे. फेमस सिटीज थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. दे हैड क्लीन रोड्स एंड ड्रेन्स. जो भी रोड्स थी वो रोड्स को भी क्लीन करते थे और ड्रेन्स को भी. पीपल न्यू हाउ टू ट्रेड एंड बिल्ड हाउसेज. और ये लोग जानने लगे थे कि ट्रेड कैसे करना है, यानी कि व्यापार कैसे करना है और घर भी कैसे बनाने हैं. वी स्टिल कैन नॉट रीड देयर राइटिंग, बट वो अपनी पेपर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखते थे दीवार के ऊपर. बट अभी भी हम उनको समझ नहीं पा रहे उनकी लैंग्वेज. वैदिक एज, पीपल कॉल्ड आर्यन्स किंग. दे रोट बुक्स कॉल्ड वेदास. जो आर्यन्स थे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, तो उसका नाम होता है वेदास. ब्राह्मण्स, प्रीस्ट. ब्राह्मण जो होते थे वो प्रीस्ट थे. सुदर्स, वो वर्कर्स होते थे. पश्चातार्यस, वो मिलियर्स थे यानी कि सिपाही वगैरह. वेश्या, जो फार्मर्स और ट्रेडर्स थे. बिग किंगडम, 16 बिग किंगडम्स ग्रू. 16 बड़े बड़े राज्य बने. पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड फार्मिंग मोर. और लोग खेती और व्यापार करना उन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया था अलग अलग जगह पर. बुद्धिज़्म बाय गौतम बुद्धा. और 2 न्यू रिलीजन भी उसके अंदर बने थे, जो कि पहला था बुद्धिज़्म जो गौतम बुद्धा ने बनाया था. फिर था जैनिज़्म जो महावीरा ने बनाया था. फिर है मौर्य एम्पायर. इंडिया फर्स्ट बिग एम्पायर. जो मौर्य एम्पायर था वो इंडिया का फर्स्ट बिग एम्पायर था. जो चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के पहले किंग थे. अशोका वॉज द ग्रेट किंग for Kalinga war. After that he became a peaceful and followed Buddhism. अशोका ने पहले तो लड़ाई लड़ी कलिंगा की, उसके बाद वो पीसफुल और बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे. गुप्ता एम्पायर, नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया. गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी कहा जाता था इंडिया का. बिग प्रोग्रेस इन साइंस, मैथ एंड आर्ट. जो गोल्डन एज था उसके अंदर साइंस, मैथ और आर्ट ने बहुत प्रोग्रेस करी थी. जैसे कि आर्यभट्ट मैथमेटिशियन जिन्होंने मैथमेटिक्स बनाई थी. कालिदास जो कि कवि थे, पोएट थे. Main religion started in ancient India. Hinduism based on Vedas. Jainism started by Mahavira. Buddhism started by Gautam Buddha. Quick revision. Topic: Stone Age. Key points: tool farming villages. Indus Valley. Smart cities. Trade. Drainage. Vedic Age. Aryans, Vedas, poor caste. Mahajana Padas. 6 kingdoms, new religions. Maurya Empire,
Ashoka Kalinga War, Buddhism. Gupta Empire, Golden Age, and Science and Art. So I hope आपको समझ आया हो एशियन हिस्ट्री के बारे में. If you like